Hello everyone, my name is Dr. Akash Garg. Currently I am practicing as consultant internal medicine in the department from the past 2 years in Shelby Hospital, Mohali. So आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिक हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस और हमारी डाइटरी हैबिट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जितनी भी आज की डेट में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस प्रोग्रेस कर रही हैं इन आर कंट्री, चाहे वो डायबिटीज़ हुआ, चाहे वो हाइपरटेंशन हुआ, चाहे वो कार्डियक डिजीज़ेस हुआ, द मेजर रूट कॉज इज़ आर लाइफस्टाइल एंड आर डाइटरी हैबिट्स. येस, जेनेटिक्स डू प्ले ए रोल, बट दोज आर नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स. हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे मॉडिफाइबल फैक्टर्स के ऊपर, जो हम चेंजेस ला सकते हैं अपने लाइफ में, ताकि हमें वो बीमारियां या तो जो हैं वो कंट्रोल में आ जाएं, या फिर अगर नहीं हैं तो उनकी जो प्रोग्रेशन है या उनका जो अपीयरेंस है इन आवर लाइफ वो डिले हो सके. सो मेजरली जो हम बात करेंगे डायबिटीज़ को लेके या हाइपरटेंशन को लेके या हार्ट डिजीज़ को लेके. तो इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों को अपना जो फ्राइड फूड और प्रोसेस्ड फूड, जो मैदे वाली चीज़ें सारी हैं, उसका जो इंटेक है वो हमें काफ़ी कम करना चाहिए. घी, मक्खन, मलाई, पकौड़े, समोसे, पराठे, ये सब ओकेजनली ठीक है, बट इनको डेली हमें अपनी लाइफ में पार्ट नहीं बनाना है. जो हमारा लाइफस्टाइल आजकल सेडेंट्री में कन्वर्ट होता जा रहा है, हम इंडोर ज़्यादा रहने लग गए हैं, सारा दिन कंप्यूटर्स पे जॉब होता है हमारा, या फिर हम सारा दिन बैठ के OTT प्लेटफॉर्म्स पे कोई ना कोई सीरीज़ वगैरह देखते रहते हैं. सो रादर देन, ठीक है, ये सब चीज़ें गलत नहीं है. एंटरटेनमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ. इट हेल्प्स अस कप अप विद वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस, बोथ फिजिकल एज वेल एज मेंटल. बट येस, उसके साथ साथ हमें बॉडी की फिज़िकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज भी करते रहना चाहिए. फिज़िकल एक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉक ट्वाइस अ डे. ये एटलीस्ट है, दिस इज़ द मिनिमम पार्ट जो हमें रिक्वायर्ड होता है. उसके अलावा जितनी भी हम एरोबिक एक्सरसाइजेस करेंगे, ओवरवेट पीपल जितनी भी वेट रिडक्शन एक्सरसाइज करेंगे, अपनी डाइटरी हैबिट्स को इम्प्रूव करेंगे, वो हमें कुछ ना कुछ बेनिफिशियल पार्ट ही देंगी. जो भी हम एक्सरसाइज करेंगे या डाइटरी हैबिट्स करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम 10 दिन करके, महीना करके, 2 महीना करके छोड़ दें और उसके बाद हम ज़िंदगी भर हेल्दी रहेंगे. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. जो भी हम काम करेंगे हमें उसको अपनी डेली लाइफ का एक पार्ट, एक हिस्सा बनाना पड़ेगा. साथ में स्लीप को भी उतनी इंपॉर्टेंस हमें देनी पड़ेगी जितना हम अपनी एक्सरसाइज को और डाइटरी को देंगे, क्योंकि स्लीप बेसिकली एक हमारी बॉडी का रिबूट मैकेनिज़्म है. अगर हमारा कंप्यूटर या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैंग कर जाता है तो हम उसे टर्न ऑफ करके टर्न ऑन करते हैं, वैसा ही स्लीप हमारी बॉडी के लिए करता है. हम बोलते हैं 6 to 8 आवर्स ऑफ अनडिस्टर्ब्ड स्लीप. और ऐसा स्लीप नहीं होना चाहिए कि हम रात को 2-2 बजे तक जाग रहे हैं और सुबह 10-10 बजे तक उठ रहे हैं. नहीं, उससे हमारी बॉडी की सर्कैडियन रिदम सारी ख़राब हो जाती है. जो हार्मोन्स ने जिस टाइम रिलीज़ होना है वो सब कुछ ख़राब हो जाता है. सो एक प्रॉपर हमारी स्लीप होनी चाहिए. 10 बजे हमें सारी अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, अपने टैबलेट्स, अपनी स्क्रीन्स सब बंद कर देनी चाहिए. एंड वी शुड ट्राई एंड गो टुवर्ड्स बेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. हाँ, सुबह जल्दी उठना इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि उससे हम एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, हमें हर एक चीज़ का टाइम मिलता है. एंड एक्चुअली यू फील क्वाइट अ बिट फ्रेश अगर हम जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं. उसके अलावा खाने पीने में जो हम बात करते हैं वो हम ये कहते हैं कि नमक हमें खाने में कम चाहिए, स्पेशली टू द हाइपरटेंसिव्स. हम बोलते हैं 6 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं होना चाहिए पूरे दिन में. तो कितना होता है अमाउंट में? वो होता है चुटकी भर नमक सुबह सब्ज़ी में, चुटकी भर दोपहर को, चुटकी भर शाम को. उसके अलावा एक्स्ट्रा नमक ना हम दही में डालें, ना लस्सी में डालें, ना सलाद पे डालें. ये तो वो नमक है जो हम हाथ से डालते हैं. अब वो नमक की बात करें जो चीज़ों में होता है और दिखता नहीं है, वो हो गया अचार, नमकीन, चिप्स, बिस्किट्स, जितने भी हमारे ये बेकरी प्रोडक्ट वाले आइटम्स हैं, दे आर लोडेड विद सॉल्ट. सो ये सारी सॉल्ट हमें अवॉइड करनी है. और वो चाहे सॉल्ट हमारा सेंधा नमक हो, चाहे हमारा नॉर्मल सॉल्ट हो, चाहे वो कोई भी सॉल्ट हो, हमें वो सारी अपनी कम से कम रखनी है. जैसे मैंने आपको बताया कि हमें सेडेंट्री लाइफस्टाइल से शिफ्ट होना है टुवर्ड्स एन एक्टिव फिजिकल एक्टिविटी. तो ये तो मिनिमम थी जो हम 30 मिनट्स की बात करें. उसके अलावा चाहे आप जॉगिंग करें, चाहे आप ट्रेडमिल करें. हाँ, ट्रेडमिल हम बोलते हैं कि आफ्टर द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि नीज को थोड़ा डैमेज वो कर सकता है. बट येस, उसके अलावा चाहे आप पार्क में सैर करें या फिर थोड़ी बहुत साइकिलिंग भी करेंगे, वो कुछ ना कुछ आपको हेल्प ही करेगी रादर देन नुकसान के. कुछ लोगों की सबसे बड़ी क्वेरी ये भी होती है कि जब हम उनको ये बताते हैं कि आपको शुगर अब डेवलप हो गई है या BP अब डेवलप हो गया है, तो उसका सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या अब ये दवाई हमारी ज़िंदगी भर चलेगी? क्या दवाई बंद करने का कोई रास्ता नहीं है? उन लोगों को मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि देखो, जब भी हम बोलते हैं ना कि ये दवाई आपको डेवलप हो गई है,
उस लेवल तक हमारा शरीर ऑलरेडी उससे अंदर ही अंदर लड़ चुका है, वो उससे जूझ चुका है। जब वो उसको नहीं और टॉलरेट कर पाया, जब अपने आप उसको नहीं सहन कर पाया या कंट्रोल में नहीं कर पाया, तब जाके उसके सिम्टम्स दिखने शुरू हुए और तब हम उस बीमारी को पकड़ पाए हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जितने भी हम परहेज़ करेंगे डायबिटिक्स के लिए, अगर वो मीठा बंद कर देंगे, जूसेस बंद कर देंगे, स्वीट्स वगैरह सब बंद रखेंगे, आइसक्रीम्स बंद रखेंगे, अपनी डाइट प्रॉपर रखेंगे, अपने कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कम करके प्रोटीन कंटेंट इंक्रीज़ करेंगे, हाँ, और एक्सरसाइज करेंगे तो डोजेज़ ज़रूर कम हो जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल क्योर हो जाते हैं उस बीमारी से, बट हाँ, डोजेज़ कम ज़्यादा होना वो हमारे हाथ में होता है। कई डायबिटिक्स ये भी बोलते हैं कि हम मीठा नहीं खाते, हम तो सिर्फ गुड़ खाते हैं। गुड़ भी उतना ही ख़राब करेगा आपको डायबिटिक्स को जितना कि मीठा करता है। जो बेसिक अर्ली सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें पता लगता है कि शुगर है या बीपी है, तो शुगर के मरीज़ों में क्या होता है कि प्यास हमारी बढ़ने लग जाती है, हमें भूख बढ़ने लग जाती है, हमें यूरिन बार बार जाना शुरू होना लग जाता है। तो ये अगर सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो उसी वक्त आपको शुगर का अपना टेस्ट करवाना चाहिए और अपने फिजिशियन से या डॉक्टर से मिलना चाहिए। बीपी के मरीज़ों में कॉमन कंप्लेंट्स जो न्यू ऑनसेट सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं सर दर्द स्पेसिफिकली जो बीपी के मरीज़ों में होता है वो पिछली तरफ होता है, बैक साइड में सर के। वो सर दर्द ज़्यादातर हमारा बीपी से रिलेटेड होता है। साथ में चक्कर का आना या फिर कभी कभार उल्टियों का मन होना या फिर पूरा दिन शरीर थका गिरा हर वक्त अंदर शरीर में हरकत सी बेचैनी सी रहना, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो हमें इन सब चीज़ों से अपने आप को बचाना है, इन सब चीज़ों का पता लगे उसी वक्त अपने डॉक्टर से मिलना है। मैं आप लोगों को यही राय देना चाहूँगा कि अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करो, अपनी डाइटरी हैबिट्स को इम्प्रूव करो, और उसके बाद अगर कोई भी सिम्टम आता है, कहीं पे भी आपको दिक्कत लगती है कि नहीं मेरे को ये हो रहा है, उसी वक्त अपने फिजिशियन से ज़रूर मिलें। धन्यवाद।